गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टाइम पीरियड डिस्कस किया था वो एक सिंगल सिग्नल के लिए हमने डिस्कस किया था। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा दो सिग्नल है हमारे पास, तो उसके लिए टाइम पीरियड किस तरीके से निकालेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे x1t एक सिग्नल है और x2t यहाँ पे सेकेंड सिग्नल है। तो अगर x1t की बात करें यहाँ पे x1t की, तो इसका अगर हमने टाइम पीरियड कह दिया है t1, ओके। और इसके लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कह दिया है ओमेगा 1, या फिर इसको कह सकते हैं f1। इसी तरीके से x2t है, इसके लिए भी हम टाइम पीरियड बोल देते हैं t2 और फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 या फिर f2, ओके। इस तरीके से हो गया। अब अगर यहाँ पे पीरियोडिक होना है सिग्नल पीरियोडिक होना है, ये सिग्नल अगर पीरियोडिक होना है तो उसके लिए क्या होगा, ये जो पहला हमारा टाइम पीरियड है फंडामेंटल टाइम पीरियड है, और ये जो हमारा सेकेंड टाइम पीरियड है फंडामेंटल टाइम पीरियड, या फिर पहले जो ये फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट सिग्नल की और उसका रेशियो और सेकेंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, या फिर ओमेगा 1 फर्स्ट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और सेकेंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, इनका रेशियो जो है वो रेशनल नंबर आना चाहिए। रेशनल नंबर, ओके। रेशनल नंबर या तो हमारा टाइम फंडामेंटल टाइम पीरियड आना चाहिए, या फिर एफ फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, या फिर ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है उनका रेशियो। इन तीनों में से कोई भी हमारा रेशनल आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा। अगर वो पीरियोडिक सिग्नल हो गया तभी हम उसकी टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। अगर पीरियोडिक नहीं होगा तो उसका टाइम पीरियड ही नहीं होगा, ओके। तो पहले पीरियोडिसिटी फाइंड करेंगे कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। तो पीरियोडिक है कि नहीं उसके लिए फाइंड करने के लिए दोनों का टाइम पीरियड रेशियो लेंगे, अगर वो रेशनल आता है, या फिर फ्रीक्वेंसी दोनों की लेंगे। अगर वो रेशनल आती है तो पीरियोडिक है, उसके बाद पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, ये जो पहला टाइम पीरियड है और ये जो दूसरा टाइम पीरियड है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ओके। अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इस वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, HCF लेंगे किसका, दोनों जो फ्रीक्वेंसी है उन दोनों फ्रीक्वेंसी का HCF ले लेंगे, या फिर उसको ओमेगा 0 ये वाली फ्रीक्वेंसी है। इसके लिए भी अगर ये भी फाइंड करना है तो इसके लिए भी क्या करेंगे, HCF लेंगे किसका, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 का HCF लेंगे। तो यहाँ से पहले पीरियोडिसिटी फाइंड करेंगे कि पीरियोडिक है कि नहीं। अगर रेशनल आता है रेशियो तो पीरियोडिक होगा। उसके बाद पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड कितना है उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये जो हमारे टाइम पीरियड हैं इन दोनों सिग्नल के, उनका एलसीएम लेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो HCF लेंगे, अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो इसके लिए भी HCF ही लेंगे, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट्स है कि अगर जैसे कि यहाँ पे दो सिग्नल था, सिग्नल XT है, XT में दो सिग्नल है, X1t है और X2t है। तो अगर जो सिग्नल है समेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 पीरियोडिक सिग्नल, ये जो हमारे पीरियोडिक सिग्नल है, ओके, अगर इनका रेशियो फंडामेंटल टाइम पीरियड, ओके, या फिर उनका रेशियो फ्रीक्वेंसी का रेशनल है, तभी वो जो हमारे दोनों सिग्नल हैं वो क्या होंगे, हमारे पीरियोडिक होंगे। तो उसका डेफिनेशन लिख लेंगे, समेशन ऑफ
टू और मोर देन टू periodic signals will be periodic if ratio of their fundamental time period if ratio of their fundamental time period or ratio of fundamental frequency ratio of fundamental frequencies are a rational number। हमने जो यहाँ पे चीज़ लिखी थी उसी को हमने थियरी के फॉर्म में लिख लिया है। ओके, अब हम करेंगे यहाँ इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इस पे करेंगे। अब इस पे करेंगे हम क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है कि फाइंड फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, फाइंड एफटीपी फंडामेंटल टाइम पीरियड। पहला सिग्नल है xt इक्वल टू sin 2t प्लस cos 3πt प्लस 30 डिग्री। तो इसमें हमें फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो पहले फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड करने पहले हम ये देखेंगे कि ये पीरियोडिक है भी कि नहीं, क्योंकि अगर पीरियोडिक नहीं है तो फंडामेंटल टाइम पीरियड इसका फाइंड ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीरियोडिक है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा वन कितना है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे ओमेगा कितना है, 3 पाई है। ओके, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का रेशियो कितना हुआ, यहाँ पे ओमेगा 1 है 2 और यहाँ पे कितना है 3 पाई। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, जहाँ पे पाई आ गया वो क्या होगा, हमारा इर्रेशनल होगा ना, इर्रेशनल नंबर है। ओके, इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल है तो क्या है फिर, नॉन पीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक है क्योंकि पीरियोडिक के लिए क्या है, रेशनल होना चाहिए। जब भी पाई दिखेगा तो वो इर्रेशनल हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट हम देखेंगे कैसे कि इसको करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर इस तरफ में पाई है, एक सिग्नल के अंदर पाई है और दूसरे सिग्नल के अंदर पाई नहीं है, तो वो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि ये हमारा नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, एकदम क्लियर। क्योंकि पता है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है और यहाँ पे पाई है, तो पाई एक जो है हमारा बच जाएगा। अगर दोनों तरफ पाई रहेगा, यहाँ पे भी, इसमें भी पाई हो, इसमें भी पाई हो, तो ऊपर भी पाई नीचे भी पाई कैंसिल हो जाएगा। बट सिर्फ अगर एक में पाई हो तो वो ऑब्वियस से रिमेनिंग रह जाएगा। और पाई हमारा क्या है, इरेशनल बना देता है नंबर को। ओके, तो ये इरेशनल हो गया। दूसरा सेकंड सिग्नल है हमारे पास xt इक्वल टू साइन 22 पाई t
प्लस कॉस 22√2 पाई टी प्लस 45 डिग्री, ये सिग्नल है। अब दोनों में पाई है, ठीक है, तो अब इसको चेक करना पड़ेगा पहले। अगर दोनों में पाई है तो चेक करेंगे पीरियोडिसिटी के लिए। अगर सिर्फ एक में पाई है तो डायरेक्ट कह देंगे नॉन पीरियोडिक है। ओके, तो ओमेगा 1 यहाँ कितना है, 22 पाई है, 22 पाई। साइन ओमेगा टी होता है तो ओमेगा 22 पाई है। यहाँ पे ओमेगा 2 कितना है, 22√2 पाई, 22√2 पाई। ओके, तो 22 पाई यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, 22 और पाई, और यहाँ कितना बचेगा, 1/√2, 1/√2। रूट की भी जो वैल्यूज़ आती है वो भी क्या होती है, इर्रेशनल होती है, इर्रेशनल। इसलिए ये भी क्या होगा हमारा, नॉन पीरियोडिक होगा, नॉन पीरियोडिक। ओके, एक और सिग्नल देखेंगे, xt इक्वल टू साइन 7 पाई टी, साइन 7 पाई टी प्लस साइन 5 पाई टी माइनस 45। ओके, तो अब यहाँ से देखेंगे इसमें ओमेगा 1/ओमेगा 2 कितना आता है, ओमेगा 1 कितना है, 7 पाई है, ओमेगा 2 कितना है, 5 पाई है, तो ये कितना आया, 7/5 आया, 7/5 आया। और ये 7/5 क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल है तो ये क्या होगा हमारा, पीरियोडिक हो जाएगा। ओके, पीरियोडिक है। तो अब पीरियोडिक है तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, ये जो हमारा सिग्नल है इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है ओमेगा, तो क्या करेंगे, HCF लेंगे, HCF लेंगे इन दोनों फ्रीक्वेंसी का, HCF लेंगे। तो पहली है 7 पाई, दूसरी कितनी है, 5 पाई। इनका ये वाली फ्रीक्वेंसी का HCF नहीं लेना है, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना पहले, वो वाली, क्योंकि यहाँ से पाई कैंसिल होने के बाद 7/पाई है, बहुत सारे लोग इसका HCF ले लेते हैं, लेकिन इसका नहीं लेना। जो एक्चुअल ओमेगा 1 की वैल्यू जो भी थी 7 पाई, उसका, और ओमेगा 2 5 पाई, इनका HCF लेना है। तो इनका HCF कितना आएगा, पाई आएगा। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, पाई है, पाई आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अब T0 हमें फाइंड करना है, टाइम पीरियड। तो टाइम T0 क्या होता है, उस दिन मैंने इसको प्रूफ भी किया था, 2π/ओमेगा 0। ओके, 2π/ओमेगा 0 या ओमेगा इसे कह सकते हैं। ओके, 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 की वैल्यू कितनी है, पाई इक्वल टू कितना हुआ, 2। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना आ रहा है, टाइम पीरियड हमारा आ रहा है 2। ओके, तो कभी भी जो मैंने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सिग्नल डिस्कस किया है, तो अगर किसी एक में पाई आता है तो हम उस सिग्नल को डायरेक्ट कह देंगे कि ये हमारा नॉन पीरियोडिक है। अगर दोनों में पाई आता है, ओके, तो उसमें चेक करेंगे कि कहीं उसमें √2 या फिर अंडर रूट टाइप की कोई चीज़ें तो नहीं है, स्क्वायर रूट टाइप की, या स्क्वायर वो क्यूब की टाइप की कोई ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर वो आएंगी, √2, √3 या फिर √7, इस टाइप से कोई भी वैल्यूज़ आएंगी रूट की, तो उससे भी क्या हो जाएगा, हमारा नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज़ आती है, जैसे यहाँ पे 7 पाई था, यहाँ पे 5 पाई था, तो 7 पाई 5 पाई, तो इसमें 7 भी क्या है, हमारा इंटीजर है, और ये भी हमारा इंटीजर है। तो इस टाइप की वैल्यू आएगी पाई के साथ में, तब भी क्या हो जाएगा, हमारा पीरियोडिक हो जाएगा सिग्नल। अगर यहाँ पे दोनों तरफ पाई नहीं होता है तब भी पीरियोडिक होगा, क्योंकि 7/5 आएगा तब भी वैल्यूज़ आएगी। ओके, तब भी हमारा क्या होगा, पीरियोडिक होगा।
एक है कि डीसी के लिए हम बात करते हैं, डीसी के लिए इसको इरेज कर देते हैं। डीसी सिग्नल, तो डीसी सिग्नल क्या है, पीरियोडिक सिग्नल तो है। डीसी क्या है, कंटिन्यू एकदम। ये डीसी सिग्नल हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से हमारा कुछ डीसी सिग्नल इस तरीके से होता है। ओके, इस तरफ इनफाइनाइट, इस तरफ इनफाइनाइट, तो इस तरीके से। तो ये हमारा पीरियोडिक तो है, बट क्या है, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड अनडिफाइंड है। ओके, डीसी का फंडामेंटल टाइम पीरियड अनडिफाइंड, क्योंकि फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम। इसमें मिनिमम कुछ है ही नहीं, ये तो पूरा इनफाइनाइट तक गया हुआ है। अगर सिग्नल कुछ इस तरीके से होता, इस तरीके से, इस तरीके से, ओके, या फिर कुछ इस तरीके से, तो इसमें एक डिफाइन है ना, मिनिमम टाइम है ना, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव टाइम एक्सिस पे ये मिनिमम पॉजिटिव टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फंडामेंटल टाइम पीरियड हो जाएगा। लेकिन डीसी सिग्नल के लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड अनडिफाइंड होता है, क्योंकि उसके लिए क्या है कि कोई भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टाइम के लिए कोई भी वैल्यूज़ नहीं मिल रही है, ये पूरी क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट तक है वैल्यूज़। इसीलिए डीसी सिग्नल पीरियोडिक तो है, बट अनडिफाइंड फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।